Hello everyone, Jai Mata Di. This is your English class and welcome to all of you in your English class. आज मैं आपको कराऊंगी फिगर ऑफ स्पीच. फिगर ऑफ स्पीच किसे कहते हैं? अलंकार को. अलंकार किसे कहते हैं? आप हिंदी में भी करते होंगे और ये संस्कृत लैंग्वेज में भी हैं. अलंकार होते हैं जो काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं. यानी कि इंग्लिश में बोलूं तो पोइट्री में जो ब्यूटी को इंक्रीज करते हैं उन्हें फिगर ऑफ स्पीच कहा जाता है. फिगर ऑफ स्पीच कई होते हैं, जैसे कि आपने हिंदी में भी किया होगा तो उपमा, रूपक, यमक, ध्वनि, बहुत तरह के अलंकार होते हैं. जिस तरह से एक फीमेल पर्सनैलिटी किसी भी तरह के आभूषणों को पहनने के बाद और ज़्यादा सुंदर लगने लगती है, उसी तरह से काव्य की शोभा को बढ़ाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है. इससे पहले भी मैं आपको सिमली की मेटाफर की और भी बहुत सी फिगर ऑफ स्पीच आपको समझा चुकी हूँ. तो आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी ओनोमेटोपिया, यानी कि ये फिगर ऑफ स्पीच ध्वनि अलंकार है. ध्वनि अलंकार. इसकी सबसे पहले किसी भी फिगर ऑफ स्पीच को समझने से पहले उसके लिए हमें उसकी डेफिनेशन का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी होता है. यदि हमें उसकी डेफिनेशन ही नहीं पता तो हम उसके एग्जाम्पल्स के थ्रू भी नहीं समझ सकते. तो सबसे पहले मैं आपको इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन बताऊंगी और उसके बाद मैं आपको हिंदी में भी इसके, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी इसके एग्जाम्पल्स बताऊंगी. तो डेफिनेशन करते हैं. ओनोमेटोपिया इज ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच द साउंड सजेस्ट द सेंस और मीनिंग. दोबारा डेफिनेशन देख लो. ओनोमेटोपिया इज ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच द साउंड सजेस्ट द सेंस और मीनिंग. डेफिनेशन क्लियर हो गई. अब हम इसको थोड़ा हिंदी में भी समझ लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए. ध्वनि, पहले तो ये आपको बता दिया मैंने, ओनोमेटोपिया कहते हैं ध्वनि अलंकार को. ध्वनि अलंकार में आवाज ही अर्थ को समझाती है. यानी अर्थ को समझाने के लिए हम आवाज से ही अर्थ को समझते हैं. किसी वस्तु या दूसरी वस्तु के टकराने की ध्वनि या जानवरों की बोली या मनुष्य के क्रियाकलापों द्वारा ध्वनि से जो भी आवाज होती है वो सब ध्वनि अलंकार के अंतर्गत आती है. ये आपको हिंदी डेफिनेशन भी क्लियर हो गई. अब हम करते हैं फॉर एग्जाम्पल द स्नेक हिस. अब ये जो सांप है ये फुनफुनाहट मारते हैं. ये जो फॉर एग्जाम्पल द स्नेक हिस. अब ये जो हिस वर्ड है ये ओनोमेटोपिया फिगर ऑफ स्पीच से रिलेटेड है. तो मैंने जो ऐसे वर्ड्स हैं जो आवाज करते हैं यानी साउंड वाले, उनके लिए मैंने अंडरलाइन कर रखी है. नेक्स्ट है एग्जाम्पल द बीज आर हमिंग. मक्खियाँ जब इकट्ठी हो जाती हैं तो भिनभिनाहट करती हैं, तो उसकी आवाज को भी ओनोमेटोपिया फिगर ऑफ स्पीच के अंतर्गत आती है. नेक्स्ट है द बीज आर बजिंग. मधुमक्खियां भिनभिना रही हैं. अब वैसी मक्खियां हों या मधुमक्खियां हों, जब हमिंग करती हैं, बजिंग करती हैं, वो सब फिगर ऑफ स्पीच ध्वनि अलंकार के अंतर्गत आती है. नेक्स्ट है द क्लैंगिंग पॉट्स एंड पेन्स वोक अप द बेबी. बर्तनों के टकराने की आवाज से बेबी जाग गया. यहाँ पर भी ध्वनि अलंकार हुआ. नेक्स्ट है द डॉग्स बार्क. अभी मैंने आपको अपनी हिंदी डेफिनेशन में बताया ना कि एनिमल्स की भी आवाज हो सकती है, बर्तनों के टकराने की आवाज भी हो सकती है, या किसी भी तरह की आवाज जो होती है, एयर की जो साउंड होती है, या मतलब कोई संगीत का वाद्य बजता है तो उसकी साउंड होती है. यानी कि साउंड से रिलेटेड जो भी चीजें होती हैं
वो सब ओनोमेटोपिया फिगर ऑफ स्पीच के अंतर्गत आती हैं। जैसे द डॉग्स बार्क, कुत्ते भौंकते हैं। अब भौंक रहे हैं तो आवाज होगी, तो इसलिए यह ओनोमेटोपिया है। तो स्टूडेंट्स, ये थे सारे ओनोमेटोपिया। डेफिनेशन मैंने आपको हिंदी में भी बता दी और इंग्लिश में भी बता दी। एग्जाम्पल इसके हिंदी में भी बताए, इंग्लिश में भी बताए, और आपको सब कुछ बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया। इसका यूज पोइट्री में होता है। कभी कभी जो आपका कॉम्प्रिहेंशन आता है उसमें भी पूछा जाता है कि विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड हियर या विच पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड हियर, तो उसमें आपको फिगर ऑफ स्पीच डिफाइन करना होता है, तो उसमें भी काम आता है। आप इसे ध्यान से कीजिए, डेफिनेशन को लर्न कीजिए, एग्जाम्पल को समझिए। Now I will meet you on my next video. Till then, goodbye. Jai Mata Di.